हेलो दोस्तों, देव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के टॉपिक नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम इसमें दोनों देखेंगे, जैसे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव। थ्योरी के साथ अगर ऑब्जेक्टिव के साथ हम थ्योरी देखते हैं तो ज़्यादा उचित है। पहले हम थ्योरी को पढ़ना चाहिए, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव को। तो हम पहले थ्योरी को देखेंगे, देन उसके आगे भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखते हैं इसमें नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह उन लोगों को जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है, उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है। मीन्स इसमें दोनों को दे दिया जाता है, व्यक्ति और संगठन दोनों को दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना अपने को। इस पुरस्कारों की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपनी वसीयत में की थी, और पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था। तो इस डेट को भी याद रखना कि सर्वप्रथम पहला पुरस्कार कौन सी ईयर में दिया था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि कितने श्रेणियों में दिया जा सकता है। ये भी पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है और किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसमें हो सकता है चूज़ करने का ऑप्शन वाला आ सकता है, या जैसा भी है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनता है। पहला है भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए दिया जाता है। दूसरा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए दिया जाता है। तीसरा, चिकित्सा और शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा या शरीर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज और आविष्कार के लिए दिया जाता है, जैसे मेडिसिन हो गया, या मानवीय शरीर के जो रोग से लड़ने वाले किसी भी अच्छी चीज़ों का जो जो मानव शरीर में, जो मानव जाति के लिए जो है अच्छा होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ऐसा कोई काम या विशेष कार्य किया हो तो उसके लिए दिया जाता है। चौथा है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पांचवा, शांति और मानवतावाद को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। मीन्स इसमें अगर शांति और मानवतावाद के लिए जो जिसने अच्छे काम किए हैं, विशेष काम किए हैं, उनको जो है इस क्षेत्र में शांति के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाता है। चौथा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह दिया जाता है। अब ये देखते हैं पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है। तो प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा, नगद पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा, 2023 में नगद पुरस्कार 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, लगभग 1.1 मिलियन डॉलर के बराबर दिया गया था। तो इसको भी याद रखना है। लास्ट टाइम जो दिया है वही अमाउंट जो है वर्तमान में भी देखेंगे, और ऐसे वर्तमान में भी सुनने आया कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की जगह 11 मिलियन कर चुका है, कर दिया गया है। बट अभी फिलहाल जो लास्ट टाइम मिला है हम उसी को मानते हुए चलेंगे। पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित किए जाते हैं। जैसे घोषणा पहले कर दिया जाता है और पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को ही आयोजित कर दिया जाता है। अन्य तथ्य देख लेते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1983 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। उसके बाद नोबेल पुरस्कार मृत्यु उपरांत नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार की घोषणा के बाद और दिसंबर में होने वाले पुरस्कार समारोह के बीच होता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। मीन्स जैसे भी हाल ही में है कि पुरस्कार की घोषणा कर दिया गया है, और जिन जिन की घोषणा कर दिया गया, अगर इन केस किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें पुरस्कार मिलेगा ही, क्योंकि घोषणा हो चुकी है। अगर घोषणा के पहले अगर किसी की मृत्यु होती है तो नहीं मिलती है। अब देखते हैं कि वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन कौन हैं। पहला, शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिदानक्यो को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार
हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदानक्यो को प्रदान किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक संगठन को दिया गया है और कहाँ का है ये भी ध्यान रखना है। ये जापानी संगठन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। दूसरा, साहित्य। दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को दिया गया है। हांग कांग को उनके गहन काव्यगत के लिए दिया गया है जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। ठीक है, इसमें देख लेना कि कहाँ का है, दक्षिण कोरियाई का है, इसको भी देखना है। तीसरा, भौतिकी। भौतिकी के क्षेत्र में जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंडन को दिया गया है। इनमें दोनों नाम को ध्यान रखेंगे। तीसरा, फिजियोलॉजी और मेडिसिन क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को दिया गया है। इनमें भी दो नाम हैं, इनको भी ध्यान रखना है। तीसरा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें 2 पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। पहला, इसमें देखते हैं डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिज़ाइन के लिए दिया गया है, जबकि दूसरा भाग, आधा भाग संयुक्त रूप से डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया है। प्रोटीन डिज़ाइन एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि किस चीज़ के लिए है, तो प्रोटीन के नए डिज़ाइन के लिए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसमें 3 लोगों का नाम है, तो तीनों को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। छठवां, अर्थशास्त्र। डारोन एस मोगलू, ये तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री है। साइमन जॉनसन, ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री है। एवं जेम्स ए रॉबिन्सन, ये ब्रिटेन के हैं। इनको ध्यान रखना है कि वो कहाँ, किस देश से जुड़े हुए हैं, कहाँ के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, अब हमने 2024 के तो विजेता देख लिए, साथ में अपने को 2023 के भी एक विजेता है जो खासतौर पे शांति के क्षेत्र में है। बाकी को तो नहीं, लेकिन शांति के क्षेत्र में अक्सर पूछ देते हैं। तो वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था। उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनके संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र के लिए दिया गया ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ष 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। माने मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को किस क्षेत्र के कार्य के लिए दिया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखते हैं 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार में अमेरिकी वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें माइक्रो आरएनए की खोज और इनके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन और रेगुलेशन में भूमिका को समझाने के लिए दिया गया है। उसमें किस चीज़ के लिए दिया गया ये उसमें आपको बताया गया है कि माइक्रो आरएनए के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नोत्तरी में। अभी तक हमने थ्योरी पढ़े, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन से समझ आएगा कि हमने कितनी तैयारी की है और कैसे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो आ है डारोन एस मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन और द उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। इसीलिए मैंने वहाँ पे कहा था कि अपने को नाम तीनों रखना है, जितने भी दिए हैं उनको याद, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है तीनों को दे सकते हैं, उपरोक्त सभी हो सकता है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन को के पर्पस पे और लेवल जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस हिसाब से हमें सारे नाम को एक बार माइंडली रखना है।
दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस, डेविड बेकर, डारोन एस मोगलू, निहोन हिदानक्यो। तो इसका उत्तर है निहोन हिदानक्यो। यह जापानी संगठन है। ठीक है। तीसरा है, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आ डारोन एस मोगलू, बा डेविड बेकर, सा हांगकांग, द निहोन हिदानक्यो। उसका उत्तर है सा हांगकांग। ठीक है। प्रश्न, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आ डेविड बेकर, बा डेमिस हसाबिस, सा जेफरी ई हिंटन, द जॉन एम जम्पर। इसका उत्तर है इसका उत्तर देखिए, आज के ज़माने के हिसाब से जो आजकल जो श्रेणी जो लेवल बढ़ाया गया उस हिसाब से ऐसा पूछा जा सकता है। इसलिए आपको तीनों नामों जो भी जितने मिले हैं उनको याद रखना है। जैसे इसमें पहला है अ ब स, दूसरा बोल रहे हैं ब स द, तीसरा है अ स द, और चौथा है अ ब द। तो इसका उत्तर है चौथा अ ब द। पांचवा प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है आ जॉन ए हॉपफील्ड, बा जेफरी ई हिंटन, स आ एवं बा दोनों, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है स आ एवं बा दोनों। किस संगठन को 2024 के नोबेल के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शांति संगठन, ग्रीन पीस, निहोन हिडानक्यो, द संयुक्त राष्ट्र। तो संगठन, ये क्वेश्चन बोला था ना, संगठन के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स निहोन हिडाक्यो। हाँ, पहला नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया? 1988, 1901, 1902, 1999। तो इसका आंसर, सही आंसर है बा 1901। प्रश्न 8, भारत से अब तक शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली सिर्फ एक महिला है जिनका नाम मदर टेरेसा है। उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये सन हमको ध्यान रखना है कि उन्हें कब दिया गया था, है ना। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है द 1979। मदर टेरेसा शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें साल 1979 में यह पुरस्कार मिला था। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने उन्हें यह पुरस्कार पीड़ित मानवता की मदद के लिए उनके काम के लिए दिया गया था। ठीक है। 9वां, शांति का नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? देखो, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, वर्तमान के साथ साथ में कुछ जो फर्स्ट टाइम किनको मिला था वो भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे सभी को पता होगा इसका आंसर, कैश करने की कोशिश करें। इनका उत्तर क्या हो सकता है? चलो देखते हैं इसका आंसर। उत्तर आ रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और पहले एशियाई थे। सन 1913 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका ईयर भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? आ रिगो बेर्ता मेंचुतुम, बा जैन एडमसन,
सा मैडम क्यूरी, द मदर टेरेसा। तो इसका उत्तर देखें, सा मैडम क्यूरी। केवल एक महिला मैडम क्यूरी को 2 बार सम्मानित किया गया है। सन 1903 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार और सन 1911 में रसायन विज्ञान में। मीन्स भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आशा है कि मेरे द्वारा बनाए गए इस जीके में आपको आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत सपोर्ट मिलेगा। और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमको एक आत्मबल मिले कि हम और अच्छे से बनाएं। अब और आपको आपके एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है अच्छे से हम और आपके लिए जीके तैयार कर सकें। थैंक यू।